सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं और कम जगह है, हार्वेस्टिंग भी लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपका बहुत ही काम का साबित होगा। मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर फ्रेंड्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भी आपके भी प्यारे प्यारे कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए मेरे पास भी छत में बहुत सारी जगह नहीं है और मैं जो हूँ फल फूल सब्जियाँ सभी कुछ ग्रो करती रहती हूँ, तो स्पेस जो है थोड़ी कम हो जाती है और भी कामों के लिए भी तो स्पेस रखनी है ना। तो हम जो है कम स्पेस में कैसे उगाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है अच्छी क्वालिटी के ही बीज लेने हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज लोगे तो उसमें से आपको जो है जो उत्पादन है, प्रोडक्ट है, वो भी अच्छा मिलेगा। आपने जो है ख़राब सीड्स खरीद लिए, पुराने सीड्स खरीद लिए तो अक्सर जो है रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। ऑनलाइन ख़रीदें चाहे आप अपने एरिया की मार्केट से ख़रीदें, ये आप पर डिपेंड है। हम तो देखिए अधिकतर कोशिश यही करते हैं कि अपने जो लोकल एरिया है वहाँ के बीज भंडार से जाके ले आते हैं। वो लोग जो है आधा आधा किलो के पैकेट्स रखे होते हैं, उसमें से मैं 10 रुपये का बीज मांग लेती हूँ। मुझे बहुत सारी वैरायटीज़ के उगाने होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब ले करके उगा लेते हैं। मेरा काम चल जाता है, ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, क्योंकि तो ये है कि मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो आप भी ये काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑनलाइन ख़रीदोगे या पैकेट वाले जो महंगे महंगे सीड्स आते हैं वही ख़रीदोगे तभी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमने तो हर तरीके के ग्रो करके देख लिए हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस पर बता रहे हैं। ऑनलाइन भी मैंने ख़रीदा था, एक बार वीडियो भी बनाया था। तो क्या होता है देखिए, ऑनलाइन जब हम लोग सीड्स खरीदते हैं तो कई बार कॉम्बो मिलता है उसका, जैसे कि 300-400 में आपको सभी तरीके के फल फूल सब्जी के बीज मिल जाते हैं। तो अगर उसमें से 50% भी हमारा जर्मिनेशन होता है तो मुझे लगता है मेरा तो पैसा वसूल हो गया है, क्योंकि मेरे पास छत में इतनी जगह नहीं रहती, दूसरे पास इतनी सारी वैरायटी के उसमें बीज रहते हैं कि काम चल जाता है। तो इधर मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं एक सजेशन दे रही हूँ कि जब आपको बिल्कुल भी सीड कहीं से ना मिले, कोई लोकल दुकान ना मिले, बीज भंडार नहीं मिले, तब आप ऑनलाइन जा सकते हो। लेकिन मान के चलना कि आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, फिर उसमें आपको बुरा फील ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सीड यानी बीजों को खरीदिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर। अगर आप बेल वाली सब्जियां लगाते हो तो हमेशा कोशिश करना कि वर्टिकल ग्रो करना, मतलब ऊंचाई पर ग्रो करना। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे छत में ये बेलें वगैरह सब फैली हैं। यही बेल अगर ज़मीन में बिखरी रहेंगी तो मेरा चलना आना जाना सब दुर्भर हो जाएगा। साथ में दूसरे जो फैमिली के लोग हैं वो कोई छत में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा ट्रेलिस्ट बनाइए। कोई भी आप पुरानी जो लकड़ी ले सकते हैं, सीढ़ी ले सकते हैं, उन पर ऊपर बेल चढ़ा दीजिए, जो बेलें ऊपर ग्रो होती रहेंगी। और कहते हैं ना, जो फ्रूट होते हैं ये नीचे की तरफ लटकते हैं ना, तो ये लंबे भी होते हैं। अब पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो लगता है। तो इसलिए जो है हमेशा जो बेल ऊपर चढ़ा देते हैं हम लोग, उससे जो है फ्रूटिंग अच्छी मिलती है, स्वस्थ भी मिलती है। क्योंकि नीचे जो है मिट्टी में ज़मीन में पड़े रहेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम दुनिया भर की कीड़े मकोड़ों फंगस की आती है। तो ये है कि हमेशा ट्रेलिस्ट में कोशिश करिए। तीसरे नंबर की चीज़ है कि हम लोग को हमेशा बेड में ग्रो करना चाहिए, रो में लगा के नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग कोई भी सब्जियां फ्रूट वगैरह लगाते हैं तो उनकी लाइन बना देते हैं, रो बना देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, वो सुंदर तो बहुत देखने में लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको हार्वेस्टिंग कम मिलेगी। कैसे कम मिलेगी, चलिए ये हम आपको दिखाते हैं बना करके, तब पता लगेगा। मान लीजिए कि इतनी ही मेरे पास स्पेस है ग्रो करने के लिए। अगर हम इसमें इस तरीके की लाइन खींच करके, मतलब यहाँ पर हमने एक रो बना दी है ग्रो करने के लिए। कोई भी सब्जी हम ग्रो कर रहे हैं, लाइन पर ग्रो कर रहे हैं, जो बीच की स्पेस है खाली है, तो ये बीच वाली स्पेस जो है ऑलवेज वेस्ट जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग, जैसे मैं होल टाइप का बना रही हूँ ना, यहाँ अगर आपने पौध लगा दिया तो इसमें आप अधिक पौध लगा लोगे, और अधिक पौध लगेगी तो वो हार्वेस्टिंग भी आपको ज़्यादा देगी। तो इस तरीके से हमेशा बेड में अलग अलग ग्रो करिए, बजाय कि रो बना करके ग्रो करने में। फोर्थ नंबर में हम कहना चाहेंगे कि ऐसी वेजिटेबल ग्रो करिए जो कि आपको जल्दी रिजल्ट दे, मतलब क्विक ग्रो हो।
उसमें दोस्तों होती हैं पालक होती है, मेथी हो गई, धनिया हो गई। देखिए आगे आने वाले सीज़न के लिए हम बता रहे हैं, मूली है ये लगा दीजिए, ये सब आपको जल्दी रिजल्ट दे देंगी। अगर आपने वही सब कोई वेजिटेबल लगाई जो कि लंबे समय बाद आपको हार्वेस्टिंग देगी, जैसे कि आपने प्याज लगा दिया है, कई आपका जो बेड है या आपकी जो जगह है, गमला है, वो आपका लंबे समय तक फंसा रहेगा। जैसे हम लोग अदरक लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं। देखिए शौकिया लगाना या वीडियो बनाने का मकसद दूसरा हो जाता है, या अपने आपके पास कम स्पेस है तो आप ऐसे हल्दी लगा दोगे तो वो तो आपका 9 महीने खींच लेगा, आपका गमला फंसा रहेगा। अदरक में भी यही है। तो फिर ऐसी वेजिटेबल मत ग्रो करिए जो कि बहुत लंबे समय तक होती है, बजाय कि ऐसा लगाइए कि जो 2 महीने में ही आपको हार्वेस्टिंग देने लग जाए। पालक, धनिया, मूली, मेथी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 5th नंबर में बात करेंगे, आपको ऐसी वेजिटेबल लगानी है जो कि आपको बार बार जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग दे, बजाय कि बहुत लंबे। जैसे कि आप गोभी लगाते हो, गोभी आप उसमें से आपको केवल एक ही फूल मिला, आपने हार्वेस्ट कर लिया, बेकार हो गया। इसके बजाय आप जो है टमाटर लगाओ, बैगन लगाओ, मिर्च लगाओ, सेम वगैरह लगाओ। तो इससे क्या होता है ना, एक तो बेल आपकी फैली, आप उसमें से बार बार हार्वेस्टिंग ले रहे हो, तो ये आपका घाटे का सौदा कभी नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आपके पास कम स्पेस है तो बजाय कि अपनी एनर्जी गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली इन सब में डालने के बजाय ऐसी सब्जी लगाइए जो लंबे समय तक। अब जैसे आपने मूली लगाई, मूली कहने को तो एक ही बार नहीं करेगी, लेकिन मूली जो है इतनी जल्दी ग्रो हो जाती कि वो फिर अखरता नहीं है। वहीं पर जो है आप एक प्याज लगाओगे वो आपका काफ़ी लंबा समय ले लेगा। तो इसलिए हमेशा ऐसी सब्जी लगाइए जिनसे कि आपको बार बार हार्वेस्टिंग मिलती रहे। नेक्स्ट नंबर की टिप में हम कहेंगे कि आप मल्टी प्लांटिंग करिए, मतलब कि एक ही गमले में कई तरीके की सब्जियां लगा सकते हो। जैसे आपने एक गमले में अगर पालक लगा रखा है तो उसमें आप एक टमाटर का भी पौधा लगा सकते हो। पालक से तो आप बार बार हार्वेस्टिंग ले लोगे होगा, और टमाटर जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आपकी पालक की हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी तब टमाटर आपको प्रोडक्ट देना, मतलब फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जो है कोशिश करिए कि एक ही गमले में अपनी जो है कई तरीके की सब्ज़ी लगाइए। अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है तो आप 3 तरीके की सब्ज़ी लगा सकते हो। जैसे कि आपने जो है मूली लगा दी, वो ज़मीन के अंदर ग्रो हो रही है। पालक लगाई, वो बीच में मिडिल में पूरा ग्रो हो रही है। टमाटर या बैगन लगा दिया तो वो लंबे समय के बाद ऊंचाई पर चला जाएगा। तो एक ही मिट्टी से आप जो है या एक ही गमले से आप जो है बार बार सब्जियां भी ले रहे हो, कई वैरायटी की भी सब्जियां ले रहे हो। तो इस तरीके से कम स्पेस में आप ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हो। नेक्स्ट टिप में हम कहना चाहेंगे कि आपको जो है आपने कोई भी सब्जियां वगैरह लगाई हैं उनकी रेगुलर हार्वेस्टिंग करते रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए ये और बड़ी हो जाए और अच्छी हो जाए तब लेंगे। आपको ज़रूरत हो या ना हो आप तोड़ करके उसको फ्रिज में रख लीजिए, जब यूज़ करना होगा तो यूज़ करते रहिएगा। तो इससे दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ हम ये कहेंगे कि आप जो भी प्लांट है उसकी प्रूनिंग वगैरह करते रहिए। प्रूनिंग करने से प्लांट जो है घना होगा आपका, और जितना घना प्लांट होगा उतनी ही आप जो है उसमें से फल फूल पा सकते हो। इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग के बाद एक नियम बना लीजिए। अच्छा, चाहे हार्वेस्टिंग ना भी हो, गमले में सब्जी लगा रखी है तो प्लांट आपका जहाँ थोड़ा बड़ा हुआ तो आप फर्टिलाइज करने का नियम बना लीजिए बिना भूले हुए। आपको जो है 10-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए या कंपोस्ट डालिए, कुछ डालते रहिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट देते रहिए। मैं खुद अपने संग देती हूँ, कई बार मैं भी प्लांट्स को जो है फर्टिलाइज़ करना भूल जाती हूँ, हो जाता है मेरे संग। तो जब मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह या लिक्विड खाद वगैरह नहीं डालती हूँ तो प्लांट में जो है तुरंत ही रिज़ल्ट मुझे दिखता है। मुझे उस बार जो है उस प्लांट से उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है प्लांट में आप फर्टिलाइज़र डालते रहिए। इसके बाद एक ज़रूरी टिप और ये है कि हमेशा जो है अपनी फैमिली की पसंद की सब्ज़ी लगाइए जो कि सब लोग पसंद करते हों, क्योंकि वो सब्ज़ी को हार्वेस्ट करने में ज़्यादा खुशी मिलती है और उसका जो है यूज़ भी पूरी तरीके से हो जाता है, बजाय कि बस इस तरीके से देखा देखी लगा लेना कि बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, हमारे पड़ोसी लगा रहे हैं तो उसको हम भी लगा लें। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बस एक कहते ना एक सेटिस्फेक्शन है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं। आखिरी में एक टिप हम और देना चाहेंगे, वो ये है कि देखिए हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है। जैसे हमारी फैमिली में केवल हम लोग 2 लोग हैं, अगर हमें जो है
किसी दिन 2 करेले भी मिल गए तो मेरे लिए बहुत होता है, क्योंकि हम उसमें 1 आलू तो डालेंगे ही डालेंगे, तो मेरे लिए वो पर्याप्त हो जाती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ये है कि आपको जो है एक ही तरीके का, जैसे आपने लौकी लगाई है तो 3-4 आपको लौकी के प्लांट्स लगाने होंगे। तो ये है कभी इस प्लांट में फल निकल रहा है, कभी किसी दूसरे में निकल रहा है, तो इससे आपको कंटिन्यूसली हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अच्छा, इनमें से जो टिप्स हमने बताई हैं, इसमें से आप जो है सबसे अच्छी टिप आपको कौन से लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अगर मैं कोई बात मिस कर गई हूँ, आपको पता हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि दूसरों को हेल्प मिल जाए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।